हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाई मेंटर में। मैं सुनीत कुमार, आपका गाइड, मेंटर और एकेडमिक एडवाइजर, और हम इस YouTube चैनल के द्वारा आपको करियर काउंसलिंग और गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। सो हर एक नए वीडियो में हम लोग नए नए करियर के बारे में आपको बताएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। और ये PCM सीरीज का चौथा वीडियो है बच्चों, जहाँ पे हम बताते हैं कि बियॉन्ड इंजीनियरिंग आप और क्या कर सकते हैं। तो उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक करियर पाथ है NDA एग्जाम्स का। बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम्स को देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि NDA एग्जाम्स होता क्या है, NDA एग्जाम्स में क्या सिलेबस आता है, कैसा एग्जाम होता है, उसमें कितना कट ऑफ जाता है और उसके आगे और क्या करना होता है। NDA एग्जाम में कितने स्टेजेस ऑफ एग्जाम है, उन सभी के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जानते हैं NDA एग्जाम के बारे में। NDA का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ये एग्जाम UPSC कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। और जो कि सारे ये गवर्नमेंट एग्जाम्स जो सेंट्रल लेवल पे होता है उसको UPSC कंडक्ट करती है। और ये आपको एक रास्ता दिखाता है, इस एग्जाम के थ्रू आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ऑफिसर्स बन सकते हैं और ऑफिसर रैंक्स में सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। तो NDA जो है खड़गवासला में है, पुणे में, महाराष्ट्र में, और ये दुनिया का सबसे पहला ट्राई सर्विस एकेडमी है, जहाँ पे सारे सर्विसेज जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी, ये सभी बच्चे एक साथ मिलके पढ़ते हैं। और जिन बच्चों का NDA में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे NDA में, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप अगर आर्मी आपने चूज किया है तो आपका 1 साल का वहाँ पे ट्रेनिंग होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, देहरादून में। और एयरफोर्स अगर आपने लिया है तो आपका एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल, हैदराबाद में आपका ट्रेनिंग होगा। और जो नेवी जिन्होंने ज्वाइन किया उनका इंडियन नेवल एकेडमी एजिगमाला केरला में आपका ट्रेनिंग होगा। सो ये अब हम लोग जानते हैं की डिटेल्स इस एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं बच्चों। और अगर नेशनैलिटी के बारे में बात करें तो आप जो है आप अनमैरिड मेल और फीमेल होने चाहिए, और आपका इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, आप भारत के होने चाहिए। और एज लिमिट आपका जो है 15 साल से 18 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आर्मी विंग आपने चॉइस किया है तो आपका 10+2 एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है यहाँ पे। बट अगर आपने एयरफोर्स या नेवल एकेडमी आपने चूज किया है तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो आपको लेना होगा, उसके बिना आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो 2 स्टेज है इसका। पहला है रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा है SSB, जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग मार्क्स और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें, जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें 2 सब्जेक्ट्स, 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैथमेटिक्स पूछा जाता है पार्ट 1 वाले पेपर में, और वो 2.5 आवर्स का पेपर होता है बच्चों, और 300 मार्क्स उसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट हमारा पार्ट 2 है पेपर का, और ये 2.5 आवर्स का ये भी ड्यूरेशन होता है। इसमें भी अवधि 2.5 घंटे की है पूरे एग्जाम की, और 600 मार्क्स इसमें मैक्सिमम स्कोर होता है। तो रिटन एग्जाम का टोटल स्कोर अगर हम लोग देखें तो 900 मार्क्स होता है, और SSB टेस्ट और इंटरव्यू का अगर हम लोग जोड़ें तो वो 900 अलग से है। तो इन टोटल 1800 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होता है। अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स, जो हमारा पेपर 1 है मैथमेटिक्स का, उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स 300 है, तो उसमें मैथमेटिक्स में जो चैप्टर पूछे जाते हैं बच्चों, अलजेब्रा पूछा जाता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है
तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि इन सब चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। पेपर 2 के बारे में बात करें बच्चों, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट है पेपर 2 का नाम। इसमें मैक्सिमम स्कोर 600 है। पार्ट ए इंग्लिश का होता है जिसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी जनरल नॉलेज का है जिसमें 400 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो जनरल नॉलेज में हम लोग इन टोटल 6 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए फिजिक्स का है, सेक्शन बी केमिस्ट्री का है, सेक्शन सी जनरल साइंस का है, सेक्शन डी हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट का है, सेक्शन ई ज्योग्राफी का है और सेक्शन एफ करंट इवेंट्स का है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें इन सेक्शंस में, तो सेक्शन ए जो फिजिक्स का है 25% मार्क्स के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। सेक्शन बी जो केमिस्ट्री का है 15% मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आते हैं। सेक्शन सी जनरल साइंस है जिसमें 10% मार्क्स पूछे जाते हैं, 10% क्वेश्चंस। सेक्शन डी हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट है जिसमें 20% क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से होता है। सेक्शन ई ज्योग्राफी है, 20% इसका वेटेज है। सेक्शन एफ करंट इवेंट्स है जिसमें 10% का वेटेज है। अब अगर हम लोग बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का रिटन टेस्ट में, तो पिछले साल का डेटा अगर हम लोग देखें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रिटन टेस्ट का था वो 355 था 900 में। तो कहीं आप अगर 360 370 अगर स्कोर कर रहे हैं 900 में, तो आपका रिटन टेस्ट में बड़े आराम से हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड फेज पे जाते हैं, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये SSB जो एक एग्जाम है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये दो सिलेक्शन प्रोसेस है, 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 के बारे में अगर हम लोग बात करें, और जब तक आप स्टेज 1 क्लियर नहीं करते हैं आपको स्टेज 2 में अलाउ नहीं करते हैं बैठने के लिए। तो अगर आप स्टेज 1 क्लियर करेंगे तभी आपको स्टेज 2 देने की जरूरत है। अगर आप स्टेज 1 क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको स्टेज 2 में बैठने नहीं दिया जाएगा। स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में 2 टेस्ट होता है। एक OIR टेस्ट है जिसका मतलब ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट है, और दूसरा PP एंड DT टेस्ट है जो कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। स्टेज 2 ये इंटरव्यू इसमें होता है और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर का टास्क मिलता है आपको, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये 4 चीज़ें इसमें स्टेज 2 में पूछी जाती हैं। स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है ये 4 दिन तक चलता है, कंडक्ट होता है। द डिटेल्स जो ये जो टेस्ट हैं इनका जो डिटेल है वो आपको joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। पर्सनैलिटी एक कैंडिडेट का जो 3 लोग होते हैं यहाँ पे, एक है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, दूसरा है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट। ये आपके पर्सनैलिटी को एसेस करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स दिया जाता है। मार्क्स में जो ऐसा होता है कि इनमें वेटेज जो है वो इक्वल वेटेज नहीं है। इन सब की राय को साथ में मिलाकर फाइनली आपका स्कोर रिलीज होता है। और जो अलग अलग टेस्ट है जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर लेगा और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर लेगा या फिर साइकोलॉजिस्ट लेगा, इन सभी के स्कोर को मिलाकर हम लोग इसका टेस्ट का मार्क्स हम लोग देते हैं। अब इसके बाद आगे चलें अगर बच्चों हम लोग, तो मतलब ये जो सेक्शन 2 के बाद अगर हम लोग बात करें तो ट्रेनिंग के बारे में हम लोग आते हैं। तो जब आप NDA और SSB दोनों क्लियर कर लेते हैं तो आपका शुरू का 3 साल ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में होता है, और जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक बैचलर्स डिग्री दी जाती है आर्ट्स में, साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जो कि आपको JNU या फिर DU से मिलता है। अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें तो NDA जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल है। मतलब यहाँ पे आप एज एन ऑफिसर रैंक ज्वाइन करते हैं और ऑफिसर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब गिनाना मुश्किल है। एजुकेशन बच्चों की काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपको वहाँ पे रहना, खाना, ये सब सारी चीज़ें फ्री रहता है और आपको उम्र भर ये सब सारी फैसिलिटीज़ मिलते रहती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करें। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है UPSC के वेबसाइट पे आपको जाना होगा, upsconline.nic.in, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले आपको एक बारी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसको OTR कहते हैं हम लोग, और ये लाइफ टाइम में एक बार ही करना होता है OTR।
और जब एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो उसके बाद आप बाद में कभी भी एग्जाम देंगे तो यही सारी चीज़ें मतलब आप बस सीधे फॉर्म भरने जा सकते हैं, आपको OTR फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो और ये NDA एग्ज़ाम जो है लाइफ में मतलब ये साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल में होता है, दूसरा सितंबर में होता है। और आपको इनके जो डेट्स वगैरह हैं, नोटिफिकेशन वगैरह देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ जाता है और आपका डेट्स भी बहुत कम होता है जिसमें आपको फिल करना होता है फॉर्म्स वगैरह। तो इसीलिए ध्यान देते रहें कि कब वो फॉर्म निकल रहा है। वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो आर्मी में टोटल 208 वैकेंसीज हैं इस साल, और उसमें 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नेवी में 42 वैकेंसीज है जिसमें 12 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और अगर एयरफोर्स की बात करें तो वहाँ पे जो फ्लाइंग के लिए 92 वैकेंसीज हैं जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 18 है जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और ये टेक के बारे में बात कर रहे हैं, और ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक वाले एरिया में 10 वैकेंसीज हैं जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए है। नेवल कैंडिडेट एकेडमी की बात करें तो उसमें 25 वैकेंसीज है, 7 फीमेल कैंडिडेट के लिए। टोटल 395 वैकेंसीज हैं। सो ये टोटल 395 वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करते हैं NDA एग्जाम में और फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है इस वीडियो में। सो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं, आपको करियर के बारे में बताते हैं, अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। तो हमारे कम्युनिटी से जुड़िए, आप सब्सक्राइब कीजिए, और किसी और फील्ड के बारे में जानना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट वाले सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो हम लोग उसी पे कवर करेंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, एंड थैंक्स, और अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बच्चों।